मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला ने कहा कि आज के दौर में कोई 5 वक्त की नमाज ही पढ़ ले तो वो वलीउल्लाह है। ये तो गलत है, बाकी हकाम भी तो फ़र्ज़ हैं। उन्होंने बाकी हकाम की नफ़ी नहीं की है। उनका मकसद है कि तहज्जुद अगर नहीं भी पढ़ता, इशराक़ अवाबीन नहीं पढ़ता, खाली 5 नमाज़ें पढ़ लेता है तो भी काफ़ी है। ये मतलब नहीं है कि ज़िना भी करे, चोरी भी करे, फ़लान भी करे, ढिमकाना भी करे। तो 5 नमाज़ों से मुराद है कि तहज्जुद और इशराक़ अवाबीन नहीं पढ़ता, और बाकी 5 नमाज़ें भी अपने लवाज़िमात के साथ हैं, सुन्नत मुअक्कदा के साथ। जुम्मा और इतवार के दिन मसाइल के सेक्शन में आप एक ही सवाल पर रहते हैं और सवालात नहीं हो पाते, लोग इंतज़ार में रहते हैं। जवाब मोहम्मद अली आखिर में लिखा शुक्रिया जब अदा करें जब मैं आपकी तजवीज़ पर अमल करूँ ना, फिर अगले हफ्ते आप कहें कि शुक्रिया आपने हर सवाल को टाइम दिया। ये बात सही है। मैं बाज़ दफ़ा एक सवाल में बहुत लंबा जवाब कर देता हूँ तो बाकी सवालात रह जाते हैं। कोशिश करता हूँ सब सवालात को निपटा दूँ। मुफ्ती साहब, हमारे इलाके कोयटा मुग़ल आबाद में औरत का महर 30-25 लाख 20-25 लाख होता है। आप इस हवाले से कुछ फ़रमाएँ। इसका नुकसान औरत को भी होता है, मर्द को भी होता है। जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा महर होता है ना, उनमें लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं और मर्द फिर क्या करते हैं, दूसरे कौमों में शादी कर लेते हैं। वो इतना इंतज़ार नहीं कर पाते। पहले ज़माने में तो ठीक है, महर बहुत होता था, लेकिन वो सब जगह ही फिर महर बहुत होता था, तो मर्द मजबूर होता था कमाने पर। और फिर 2-3 शादियों का रिवाज भी था कि लड़की को अगर ये आदमी पूरा महर नहीं दे रहा तो दूसरी शादी वाला ज़्यादा महर दे रहा है, वो दूसरी बीवी बन जाती थी। अब ना दूसरी शादी का रिवाज है, और फिर मर्द को सस्ते में दाएं बाएं बहुत औरतें मिल रही होती हैं। तो फिर नुकसान ये होता है कि मर्द फिर कहता है भाई ये 20-25 लाख में शादी कौन करेगा, जाओ कहीं और जाके सस्ते में कर लो। फिर छुप छुपा के शादियाँ कर रहे होते हैं वो। कुछ लोग तो ज़िना करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिनमें अल्लाह का खौफ है फिर वो सस्ते में कहीं भी कोई मिल जाती है शादी कर लेते हैं, छुपा के रखते हैं उसको। ख़ानदानी निज़ाम सारा ऊट पटांग हो जाता है उससे। तो इसलिए लड़की जैसे निकाह मर्द की ज़रूरत है, लड़की की भी तो ज़रूरत है ना। तो लड़की वालों को चाहिए, अगर आपको अपने लिए कोई, अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा दामाद मिल रहा है तो भाई पैसे को बीच में मत लेकर आओ। कोई शरीफ आदमी मिल रहा है, कोई दीनदार आदमी मिल रहा है, तो जितनी गुंजाइश है कर दो, इसको रिवाज डालो। होता पता है क्या है, बाप ये सोचता है कि मैंने अपने बेटों की शादी में भी तो इतना महर देना है ना, तो मैं वो रिकवरी तो करूँ ना फिर। तो भाई बेटों की शादी में भी आप ऐसी जगह करो, यानी सब कंप्रोमाइज़ कर लें मिलजुल के, कि भाई हमने अपनी सोसाइटी में शादी को, निकाह को मुश्किल नहीं बनाना है। वरना होता ये है, मैंने जब बात चलाई ना इसकी महर कम हो, कहते हैं भाई हम अपने बेटे का तो 25 लाख रुपए महर दे रहे हैं, तो फिर हम अपनी बेटी का महर 25 लाख क्यों ना लें, उधर हमारा डबल खर्चा हो रहा है। तो भाई कुर्बानी दे दो यार थोड़ी सी। आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में कुछ लोगों को पहले कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर सोसाइटी में कोई चीज़ राइज होती है। कुछ लोग कुर्बानी दे दें भाई अपने बेटों के लिए, ठीक है महर बहुत दे दिया आपने, बेटियों के लिए आप बोले भाई बंदा शरीफ चाहिए हमें, हम महर कम लेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता रिवाज पड़ जाएगा। वरना इसका लड़कियों को बड़ा नुकसान है, उम्रें निकल जाती हैं। फिर एक नुकसान ये भी होता है, मर्द कहता है जब मैंने इतना महर दे के शादी की है ना, फिर वो बाज़ दफ़ा बीवी को जूती की नोक पे रखता है। वो ऐसे समझता है जैसे मैं ख़रीद के लाया हूँ, ग़ुलाम बना के रखता है बाज़ दफ़ा कि भाई मेरा लाखों रुपए खर्च हुए हैं। तो ये बड़े मसाइल हैं। तो इसलिए भाई इसको सोसाइटी में, इसको आज इस ज़माने में ये बहुत मुश्किल है इतना महर पे निकाह करना। इससे नुकसान ज़्यादा है फ़ायदे के बजाय। मेरे किराएदार ने 1 हफ़्ते पहले अपनी बीवी को फ़ोन पर 6 मरतबा तलाक़ दे दी थी। उनकी अहलिया के पास रिकॉर्डिंग है, इसने कई औरतों को रिकॉर्डिंग सुनाई है, अब साथ रह रहे हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है, इनसे मकान खाली कराया जाए या उनके हाल पे छोड़ दिया जाए? मकान खाली करा दें, उनसे बोलें ये हमने शादीशुदा फैमिली वाले लोगों के लिए, ये कोई ज़िना का अड्डा नहीं है। तो मकान खाली करा दें, बोले भाई ये निकलो पतली गली से, चाओ शाबाश। कुछ अल्लाह के लिए भी करना चाहिए। कुछ सोसाइटी में बुराई को ख़त्म करने के लिए कुछ कुर्बानी अल्लाह के लिए भी देनी चाहिए। बाज़ लोग हर जगह मोहब्बत 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 के कायल होते हैं, उससे शरई हकाम की ऐसी की तैसी हो जाती है।
لوگ 3 طلاقیں دینے کے بعد جب رکھیں گے اور لوگ ان کا بائیکاٹ بھی نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ سوسائٹی میں یہ طلاق کا لفظ کیا ہو جائے گا, ہلکا ہو جائے گا. تو لوگ کہیں گے کوئی بات نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. سعودی عرب میں دیکھو نا کیا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے, 3 طلاق مرد نے دے دی ہیں, عورت اگر رہنا چاہتی ہے نا شوہر کے ساتھ تو وہ فتویٰ اس مفتی سے لے لیتی ہے جو کہہ رہا ہے ایک ہوئی ہے, نہیں رہنا چاہتی تو اس مفتی سے فتویٰ لیتی ہے جو کہتا ہے 3 ہو گئی ہیں. ایک عجیب تماشا بنایا ہوا ہے. تو جب بھی آپ اجماع کے خلاف چلیں گے, قرآن و سنت کو چھوڑیں گے آپ, اور قرآن و سنت کی وہ فہم جو اسلاف کی ہے. ایک تو بڑی مصیبت اس زمانے میں یہ ہے کہ لوگ قرآن و سنت کی خود تشریح کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم وہ فہم لیتے ہیں جو اسلاف کی ہے, حالانکہ وہ اسلاف کی ہوتی نہیں ہے. تو یہ فتنوں کا دور ہے. تو اسلاف میں کہیں بھی نہیں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو, نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے یہ. تو اہل حدیث لوگ کیا کرتے ہیں, پھر وہ دیوبندیوں کے حوالے دیتے ہیں, فلاں دیوبندی نے بھی لکھا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. دیوبندی 100 مل کے بھی لکھ دیں نا, پھر بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور اہل حدیث سے تو میں کہتا ہوں آپ تو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہو, آپ یہ کیوں کہتے ہیں فلاں حنفی نے لکھ دیا, فلاں شافی نے لکھ دیا. قرآن حدیث سے دکھاؤ بھائی, صحابہ سے دکھاؤ. آپ صحابہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اور جو حدیث آپ دکھاتے ہو اس کے میں 20 دفعہ جواب دے چکا ہوں. تو اس لیے مسئلہ بہت بدیہی ہے یہ, اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. 3 دے دیں ختم. اگر قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے تو 3 ہوتی ہیں. مسلک کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ 3 کو 1 کہہ سکتے ہو. آپ بولو کہ میں اہل حدیث مسلک کو فالو کرتا ہوں, میں قرآن حدیث کو نہیں کرتا, تو پھر مسلک میں تو تبھی اہل حدیث اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. اہل حدیث نا 3 طلاق کے مسئلے پر کسی بھی سنجیدہ عالم کے ساتھ اس پہ نہیں بات کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ٹاپک کچھ اور ٹاپک پہ بات کرو, اس پہ نہیں کرو. اچھا بھائی, آج کل لوگ والد صاحب کو ابو کی جگہ بابا کہتے ہیں, جو مرضی کہہ لیں. ابو سب سے اچھا لفظ ہے. میرے بھی ایک چینل مجھے بابا کہہ رہے ہیں, ایک ابو کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں تو ایک پہ جمع ہو جاؤ بھائی. ایک گھر والی ہے, اس کے بچے مجھے بابا کہتے ہیں, ایک وائف کے بچے مجھے ابو کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یا تو سارے بابا بول دو یا سارے مل کے ابو بول دو. مجھے تو لفظ ابو پسند ہے. ہم اپنے ابو کو ابو میں بڑا پیار ہے بھائی. ابو کے لفظ میں بڑی شفقت ہے. امی, ابو, مما بھی کہہ سکتے ہیں امی کو, لیکن جو مزہ امی میں ہے وہ مما میں نہیں ہے. امی کیا پیارا لفظ ہے, ابو پیارا لفظ ہے. مجھے لگتا ہے کسی کو نہ لگے, باقی جائز ہے. تو اب دیکھو مختلف چینل ہیں, ایک ابا کہہ رہا ہے, ایک بابا کہہ رہا ہے, اللہ خیر کرے, ابو کہہ رہا ہے.